आज के इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन किलोवाट एंड KWH। दोनों में क्या अंतर है। यह बहुत बेसिक सा प्रश्न है। आपके मन में यह चीज़ ज़रूर आती होगी, यह कन्फ्यूज़न ज़रूर रहता होगा कि किलोवाट और KWH में क्या अंतर, क्योंकि इसमें देखिए कि KW इसमें भी है, KW इसमें, तो फिर क्या दोनों एक ही हैं। तो आइए जानते हैं और इस कन्फ्यूज़न को हमेशा के लिए दूर कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम किलोवाट को समझेंगे और उसके बाद जब आप किलोवाट को समझ जाएंगे तो फिर अपने आप KWH को भी आसानी से समझ जाएंगे। किसी भी विद्युत उपकरण, कोई भी इक्विपमेंट हो, मान लीजिए आपका एक प्रेस है, तो इस प्रेस को मान लीजिए हमने ये फेस दिया और ये न्यूट्रल दिया। जब हम इसको चलाने के लिए सप्लाई देंगे तो इसमें क्या होगा कि ये फेस और ये न्यूट्रल क्या होगा कि फेस इसके माध्यम से जा कर के, फेस इस तार के माध्यम से जा कर के यहाँ पर मान लीजिए इसकी कॉइल बनी हुई है, इस कॉइल के माध्यम से होते हुए वापस जब यह जो सप्लाई है, वोल्टेज है, ये वापस न्यूट्रल तक आ जाता है तो इस सर्किट पूरी हो जाती है। और यह जब सर्किट जब तक नहीं पूरी होगी तब तक वह इक्विपमेंट वर्क नहीं करेगा, चलेगा नहीं। तो सबसे पहले हम किलोवाट को निकालना सीखेंगे कि किलोवाट कैसे निकलता है। तो देखिए, किलोवाट के लिए क्या होता है कि दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, दो प्रकार से इसको देखा जाता है। एक होता है सिंगल फेस के लिए और एक होता है थ्री फेस के लिए। दोनों को हम अलग अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम सिंगल फेस में निकालते हैं कि किसी भी उपकरण, मान लीजिए कोई भी हमारा ये उपकरण है, इस उपकरण में जो वोल्टेज हम दे रहे हैं, जो भी हमने इसमें वोल्टेज दिया, वोल्टेज दे रहे हैं, उसमें करंट का अगर हम गुणा कर देते हैं और उसके साथ यदि हम cos फाई का भी गुणा कर देते हैं, मतलब पावर फैक्टर का यदि हम गुणा कर देते हैं, तो यह पूरा का पूरा पावर बन जाएगा, या पावर कह दें या इसी को हम किलोवाट भी कह सकते हैं। मतलब किलोवाट को हम पावर भी बोलते हैं, इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू कॉस फाई। ठीक है। अब इसमें जो cos फाई है, यह cos फाई लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तीन प्रकार की सर्किट होती है, रजिस्टिव, कैपेसिटिव और इंडक्टिव। तीन प्रकार की सर्किट होती है। तो इस सर्किट में रजिस्टिव, कैपेसिटिव और इंडक्टिव, इन तीनों सर्किटों में जो हमारा इंडक्टिव सर्किट होता है, मतलब L जो सर्किट होता है, इसी की वजह से हमारा जो पावर फैक्टर होता है वह डाउन हो जाता है। पावर फैक्टर कैसे डाउन होता है, वह एक परसेंटेज वाइज डिसाइड होता है। पावर फैक्टर नॉर्मली 1 होता है और इसी के आधार पे हम कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे दूं। अगर मान लीजिए 200 एम्पियर आपको अगर मिल रहा है, ठीक है, अगर आपका पावर फैक्टर आपने डाउन कर दिया, 0.9 कर दिया, तो 9 दूनी 18, 180 एम्पियर ही बचेगा आपका। ठीक है। तो मतलब पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसमें हम पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमें यह नहीं पता होता है कि हम किस इक्विपमेंट को चला रहे हैं। ठीक है। तो पूरी पावर निकालने के लिए हमें उसके साथ पावर फैक्टर का मल्टीप्लाई करना आवश्यक है। तो वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर, इन तीनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल में हमें पावर मिल जाएगी। जैसे कि मान लेते हैं हम कि 220 वोल्ट का हमारा वोल्टेज है, चूँकि हम सिंगल फेस में निकाल रहे हैं, इंटू हमारा जो करंट है, मान लेते हैं वह उपकरण जो है वह 10 एम्पियर का करंट ले रहा है, इंटू 0.8। अगर आपको पावर फैक्टर दिया गया है, उस जो इक्विपमेंट है उसके अगर पैनल पे आपको पावर फैक्टर दिया गया तो वो आप लिख सकते हैं, और नहीं तो आप जो स्टैंडर्ड माना जाता है 0.8 पावर फैक्टर, तो आप वही पावर फैक्टर ले सकते हैं। तो 0.8 पावर फैक्टर आप ले लीजिए। अब इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यह कुछ आ जाएगा 1760। अब यह जो दोस्तों यह वाट में आया हुआ है, ठीक है, यह जो वैल्यू है वो वाट में है। अब आपको किलोवाट में बदलना है तो आप जानते ही हैं कि 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। तो हम सीधे 1000 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमारा किलोवाट आ जाएगा। तो 1000 का हम डिवाइड कर देंगे तो ये 3 जीरो हट जाएगा और यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, इक्वल टू 1.760 किलोवाट आ जाएगा। अब अगर यही चीज़ हम थ्री फेस में अगर हम देखें तो आपको एक चीज़ का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या था, पावर फैक्टर का आपने मल्टीप्लाई किया था, इसमें आप एक चीज़ और का मल्टीप्लाई करेंगे, वह होता है √3। क्योंकि जब भी कोई भी थ्री फेस की कोई भी चीज़ हो, अगर उसमें वोल्टेज थ्री फेस का है तो उसमें आप √3 का मल्टीप्लाई ज़रूर करेंगे। तो इसमें क्या होता है, किलोवाट को ये पावर कहते हैं, इज इक्वल टू
वोल्टेज इंटू करंट इंटू cos फाई के साथ में आपको √3 का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.732 होती है। तो आपको इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। अब इसी को सेम इसी चीज़ में हम इसको भी रख लेते हैं। तो 1.732 गुणे वोल्टेज, अब चूँकि 3 फेस है इसलिए 415 वोल्ट हम ले लेते हैं, इंटू पावर फैक्टर जो है करंट है हमारा वह 10 एम्पियर हम लेते हैं, इंटू पावर फैक्टर 0.8। अब जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारी वैल्यू आ जाएगी 5750.24। यह दोस्तों वाट आ जाएगा। अब चूंकि ये वाट आया है इसको किलोवाट में बदलने के लिए सेम यही चीज़, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। तो सिंपल हम इसमें 1000 का डिवाइड कर देंगे तो ये 3 जीरो हटेगा और यहाँ पर 3 जीरो खिसक करके यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 57.5765024 किलोवाट। अब दोस्तों यह जितना भी सिंगल फेस में और 3 फेस में जितना भी हमारा ये वाटेज आया हुआ है यह हमारी पावर है, मतलब उस इक्विपमेंट की पावर है। जैसे कि मान लेते हैं कि यह हमारी एक मोटर है, उसका हमने कैलकुलेशन किया, तो यह जो मोटर है हमारी वह 5.75024 किलोवाट की यह मोटर है। अब इस उपकरण को हम कितनी देर तक चलाते हैं, ठीक है, किसी भी उपकरण को आप चलाएंगे ना, तो चलाएंगे तो वह समय, जैसे कि मान लीजिए कोई मोटर है उसको आप चलाएंगे कुछ समय के लिए। जब आप समय के लिए चलाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि आपने चला अगर आपने स्टार्ट भी किया तो वो भी कुछ समय के लिए ही स्टार्ट हुआ, चाहे 1 सेकंड के लिए स्टार्ट हुआ। इसी तरह आप अगर मोटर है तो मान लीजिए आप 1 घंटे के लिए 1 घंटा के लिए यदि आप स्टार्ट करते हैं, चलाते हैं, उसकी जो सर्विस है आप 1 घंटे के लिए आप लेते हैं, तो जो इस 1 घंटे के दौरान जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है उसी को हम kWh कहते हैं। मतलब ये हुआ कि 5.75024 यह जो है हमारा किलोवाट है। और इसके साथ यदि हमने 1 घंटा यदि हमने इस इक्विपमेंट को चलाया तो यह हो जाएगा 5.75024 kWh, चूँकि घंटे का हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। इसी तरह सिंगल फेस में भी हम कर लेंगे कि जो हमारा 1.760 आया है ना, इसको अगर हमने 1 घंटे तक चलाया तो 1 घंटा इजिकल टू 1.760 यह हो जाएगा kWh, ठीक है। मतलब आप कितनी देर तक इसकी सर्विसेज ले रहे हो, उस मोटर को कितनी देर तक के लिए आप चला रहे हो, वही चीज़ kWh बन जाती है। और यह जो दोस्तों kWh होता है यही हमारी यूनिट भी होती है। तो जो हमारा किलोवाट होता है, ठीक है, यह हमारी पावर होती है, और जो kWh होता है यह हमारी एनर्जी होती है, ठीक है। मतलब उस एनर्जी को हमने कंज्यूम किया, एनर्जी को हमने यूज किया, ठीक है। तो दोनों में ये अंतर होता है कि किलोवाट और पावर। किलोवाट उस उपकरण की पावर है और उस उपकरण को हमने कितनी देर तक चलाया वह हमारी एनर्जी, उस एनर्जी का हमने यूज किया तो वह हमारी एनर्जी हो जाती है kWh। मतलब उसके साथ आपने टाइम को लगा दिया, कितनी देर तक आपने उस उपकरण का उपयोग किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको किलोवाट और kWh में क्या अंतर होता है यह आपको समझ में आ गया होगा, दोनों का क्या रिलेशन है और दोनों में क्या अंतर है। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और आपको इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरी है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको ऐसा लग रहा है कि छूट गई है, तो उसको कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।